सज्जनों नमस्कार। आपका अपना चैनल राही और राही हिंदुस्तान के सबसे सुंदर बगीचे गार्डन्स में आपका स्वागत करता है। ये बगीचे हैं डल लेक के बिल्कुल सामने, जिन्हें कहा जाता है मुगल गार्डन। यहीं खड़े होकर अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, अमी अस्तो हमी अस्त। यानी अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। कश्मीर घाटी में कुल 6 मुगल गार्डन हैं, जिनमें से 4 अकेले श्रीनगर में हैं। सबसे प्रसिद्ध है शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही और परी महल। जबकि अनंतनाग में वेरीनाग बाग और अचबल बाग है। मुगल गार्डन आर्किटेक्ट रूप से बड़े समृद्ध होते हैं। इनमें आयताकार या वर्गाकार भूखंड को लेकर टेरेस बनाकर, ये जो मंजिलें सी हैं पानी की सामने दिखाई दे रही हैं, ये बनाकर सभी मुगल गार्डन्स के बीच से ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। फिर चाहे वो आगरा ताजमहल के आगे का चार बाग हो, दिल्ली का शालीमार बाग हो, लाहौर का शालीमार बाग हो, या फिर प्रयागराज का खुसरो बाग। जलधाराएं, एक जलप्रपात, उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसके ऊपर भी है और उसके नीचे भी है। ऐसे ही आगे है, इससे आगे है। शालीमार बाग को 1619 में जहांगीर ने अपनी धर्मपत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था, जबकि निशात बाग नूरजहां के भाई आसिफ खान ने 1633 में बनवाया था। निशात बाग स्थित ये है चिनार का वृक्ष, हेरिटेज ट्री, जो कहता है कि मैं 380 से अधिक सालों से यहाँ खड़ा हूँ और मेरे नीचे कितने ही सैलानी आए, बैठे, पार्टियाँ की, पिकनिक की, और इसकी आर्किटेक्ट भी अद्भुत है। 150 फुट ऊंचा ये हेरिटेज ट्री एक शानदार वास्तुकला का नमूना है। सज्जनों, आपने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम भी जरूर सुना होगा, जिसे आम जनता के लिए फरवरी मार्च में खोला जाता है। वो एकमात्र ऐसा मुगल गार्डन है जो मुगलों ने नहीं बनवाया था, बल्कि उसके आर्किटेक्ट थे लुटियन जॉन। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी ने लुटियंस को कहा कि श्रीनगर जाके देख के आओ शालीमार बाग, वैसा ही यहाँ बनाना है, इसलिए इसका नाम मुगल गार्डन पड़ा। और अब हम हैं एशिया के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जहाँ 15 लाख फूल आगंतुकों का मन मोह लेते हैं। 74 एकड़ में फैला ट्यूलिप गार्डन 2007 में आरंभ हुआ था। पार्किंग स्लिप पे लिखा है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लास्ट। अब हम बढ़ रहे हैं एक और शानदार जगह के लिए। अब सज्जनों, हम हैं मुख्य द्वार पर जामा मस्जिद श्रीनगर। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। जामा का मतलब ही शुक्रवार है अरबी भाषा में। और सूचना पट बताता है कि सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने 1394 से 1404 तक 10 साल में ये बनी थी। मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। ये है इसका सेंटर, और चारों दिशाओं में ये विशाल दरवाजे, और उनके ऊपर ये जो भी संरचना है, वास्तुकला बनाई गई है। बीच में है ये फाउंटेन, जो कि 33 फुट लंबा और 34 फुट चौड़ा है। ये है जलकुंड, जिसमें वो नमाजी हाथ वगैरह धोते हैं। चारों दिशाओं में शानदार वास्तुकला। और ये है अंदर का दृश्य, शानदार वुडन देवदार की लकड़ी से 6:25 हो गए हैं देवदार। और ये है मीरवाइज का, ये पोस्टर दिखा रहा है, लिख रखा है इसमें मीरवाइज को रिहा करो। अंदर डाल रखे हैं सारे, पता ही आपको। और ये पिलर 21 फुट ऊंचे और 5 फुट के चौड़े पूरा देवदार के वृक्ष लगा रखे हैं। टोटल 378 पिलर हैं इसके अंदर। 378 में से 346 हैं 21 फुट के, और 32 हैं 48 फुट ऊंचे, और 6 फुट की उनकी गिर्थ है, चौड़ाई है।
वर्तमान में जो जामा मस्जिद है, इसे 250 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। हिंदुओं का दिल शुरू से विशाल रहा है, सभी धर्मों का मान सम्मान होता रहा है। इस विशाल जामा मस्जिद के अंदर 33,333 लोग एक समय में नमाज अदा करते हैं। और कुछ समय पहले तक नमाज अदा करने पश्चात हर शुक्रवार को यहाँ से बाहर निकलते ही मीरवाइज और यासीन मलिक के आदमी सामने गेट पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर पथराव करते थे। अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में। और अब सजनों, हमारा डेस्टिनेशन है हजरत बल दरगाह, जो कि कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ है। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये इमारत सुंदर नक्काशी और आर्किटेक्ट का नमूना है। 1700 में इसे इनायत बेगम ने बनवाया था। मस्जिद और दरगाह में जो अंतर है आपको पता है, मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और दरगाह कोई सूफी पीर संत की कब्र होती है। सन 1635 में पैगंबर मोहम्मद के वंशज सैयद अब्दुल्ला मक्का मदीना से भारत आ गए थे और अपने साथ इस पवित्र दाढ़ी के बाल के साथ कर्नाटक के बीजापुर में रहने लगे थे। बीजापुर से यह पवित्र केस, महिलाएं आगे अंदर नहीं जा सकती, एंट्री अलाउड नहीं है। यह केस अजमेर शरीफ के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा था और इसी केस के कारण यहाँ दरगाह बनाई गई है। अब हम हैं केंद्रीय कक्ष में। इसके बिल्कुल अंदर सामने केस रखा है जो खास अवसरों पर ही बाहर निकाला जाता है। यहीं साथ में ये कोई कुरान वगैरह की अति प्राचीन प्रतिलिपि है। इसको देखने के पश्चात हम बाहर आ जाते हैं, फिर निहारते हैं इसके गुंबद को और इस मीनार को। शानदार बनी हुई है। दरगाह डल लेक पर है तो डल लेक की तरफ से देखते हैं हजरत बल दरगाह को। कश्मीरी में बल का मतलब होता है जगह, हजरत यानी मोहम्मद, मोहम्मद की पैगंबर की जगह है, इसलिए हजरत बल है। सजनों, उम्मीद करता हूँ कि श्रीनगर की ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ आपने इसके भ्रमण का आनंद लिया होगा। कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पक्षियों के कलरव का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद।